Hello students, this is Digambar Singh and today I am going to teach you a new lesson that is entitled as An Indian American Woman in Space कल्पना चावला। एक भारतीय अमेरिकी महिला जो कि स्पेस में गई अर्थात अंतरिक्ष में गई और जिनका नाम था कल्पना चावला। इस लेसन को आज हम पढ़ेंगे और ये क्लास 6 के बुक हनीशकल से ये पाठ लिया गया है। लेकिन पढ़ने से पहले हम कुछ लाइन्स यहाँ पे लिखी गई हैं, उनको ज़रा देख लेते हैं। In 1997, an Indian-American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. 1997 में एक भारत में जन्मी हुई अमेरिकी जिसका नाम कल्पना चावला था was part of the international crew, वह अंतर्राष्ट्रीय दल aboard the US Space Shuttle, एक अंतरिक्ष यान जिसका नाम कोलंबिया था, उस पर सवार हुई थी। अर्थात 1997 में एक भारतीय अमेरिकी महिला जिसका नाम कल्पना चावला था वह कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान पर एक अंतर्राष्ट्रीय दल के साथ सवार थी। बिकमिंग द फर्स्ट वुमन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस, जो कि पहली भारतीय थी जो अंतरिक्ष में गई। सैडली द सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजिडी, ट्रेजिडी कहते हैं त्रासदी को। ऐसी कहानी या ऐसी घटना जो कि लास्ट में दुखदाई हो उसे हम ट्रेजिडी कहते हैं, त्रासदी कहते हैं। तो दुर्भाग्यवश जो द्वितीय मिशन था कोलंबिया का वह त्रासदी में समाप्त हुआ, अर्थात इसका जो अंत था बड़ा दुखद था। आगे इस लेसन को हम देखते हैं। एक न्यूज़ रिपोर्ट छपी थी और उसका जो शीर्षक था, उसकी जो हेडिंग थी वो थी ट्रेजिडी इन स्पेस, अंतरिक्ष में त्रासदी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया। यूएस का जो अंतरिक्ष यान कोलंबिया था ब्रेक्स इनटू फ्लैम्स, वह नष्ट होकर आग की लपटों में नष्ट हो गया था। तो यहाँ से हम इसको जरा देखते हैं। इन एन unprecedented space tragedy, US Space Shuttle Columbia, carrying India-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others, broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on board. In an unprecedented में जो है अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ, एक ऐसी अभूतपूर्व अंतरिक्ष त्रासदी जो कि यूएस स्पेस शटल कोलंबिया की हुई थी, कैरिंग इंडिया बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, जो कि भारत में जन्मी हुई अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला एंड 6 अदर्स और 6 अन्य को ले जा रहा था, अर्थात उसमें वे सवार थे। ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स, ब्रोक अपार्ट मीन्स ध्वस्त होना, इन फ्लेम्स लपटों में, आग की लपटों में वह ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया। एज इट स्ट्रीक्ड ओवर टेक्सास, जैसे ही यह टेक्सास के ऊपर से तेज गति से नीचे पृथ्वी की ओर आ रहा था, इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे, वह अपने लैंडिंग स्ट्रिप की ओर बढ़ रहा था 1 फरवरी जो कि शनिवार का दिन था, 2003 की बात है, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड्स। इस त्रासदी में वे सभी 7 जो इस यान पर सवार थे, ऑन बोर्ड में सवार होना थे, सभी हताहत हो गए, सभी की मृत्यु हो गई। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM 1930 आवर्स IST एज इट केम इन फॉर लैंडिंग। जो ये शटल था, जो ये अंतरिक्ष यान था, उसने नासा से अपना संपर्क 9 बजे को खो दिया था, अर्थात 9 बजे जब अमेरिका में 9 बज रहा था सुबह का, तो उस समय नासा का जो संपर्क था इस अंतरिक्ष यान से वो टूट गया। और उस समय भारतीय समय 1930 मीन्स 7:30 शाम का समय था। एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, जैसे ही यह लैंड करने को था, इट वॉज फ्लाइंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ओवर, यह ऑल्टीट्यूड में होता है ऊंचाई, यह ऊंचाई पर उड़ रहा था। कितनी ऊंचाई थी? 2 लाख फीट, 2 लाख फीट की ऊंचाई पर यह अंतरिक्ष यान उड़ रहा था। एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर, और 20,000 किलोमीटर की स्पीड से नीचे की ओर अपने लैंडिंग स्ट्रिप की ओर बढ़ रहा था। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल, जब भू नियंत्रण कक्ष से इस अंतरिक्ष यान का संपर्क टूट गया था, तो उस समय की बात है। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003, कोलंबिया 16 जनवरी 2003 को उसने उड़ान भरी थी। लिफ्ट ऑफ में जो था उड़ान भरना। फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर, कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि फ्लोरिडा में है। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days एंड द 7 member
crew conducted 80 experiments before it began its downward journey, which ended in tragedy. कोलंबिया जो कि 16 जनवरी 2003 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से जिसने उड़ान भरी, इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट, यह ऑर्बिट में 16 दिन रहा, एंड द 7 मेंबर क्रू कंडक्टेड, और जो 7 सदस्य उसमें सवार थे उन्होंने 80 प्रयोग किए बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड्स, जब तक कि यह नीचे की ओर अर्थात अपने लैंडिंग स्ट्रिप की ओर बढ़ रहा था, उससे पहले इन्होंने 80 प्रयोग किए थे। इन 7 सदस्यों ने इस अंतरिक्ष यान में 80 प्रयोग किए थे, विच एंडेड इन ट्रेजिडी, जिनका अंततः दुखदाई अंत हुआ, अर्थात ये जो 80 प्रयोग उन्होंने किए थे ये भी अंतरिक्ष यान के साथ जलकर खाक हो गए। दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट, यह कोलंबिया की 28वीं अंतरिक्ष उड़ान थी, एंड दो शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स, और माना जा रहा था कि यह 100 उड़ान आराम से इजीली भर सकता है, लेकिन यह 28वीं उड़ान में ही नष्ट हो गया। अब यहाँ से आगे देखते हैं। नाउ दिस लेसन बिगिंस फ्रॉम हियर। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन कर्नल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। कल्पना चावला कहती हैं कि उन्होंने कभी भी सपने में नहीं देखा था एज अ चाइल्ड इन करनाल में जन्मी एक बच्ची के रूप में उन्होंने कभी भी यह सपना नहीं देखा था डेट की शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, कि वह अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघेंगी या अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करेंगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। उसके लिए यह पर्याप्त था, इनफ था कि उसके जो माता पिता थे उन्होंने उसे अनुमति दी टैगोर स्कूल से स्नातक करने के बाद। यह पर्याप्त था कि उसके माता पिता ने उसे इंजीनियरिंग कॉलेज करने की अनुमति दी, अर्थात वे नहीं चाहते थे कि उनकी जो लड़की है वह इंजीनियरिंग में कुछ करे। पैरा नंबर 2, आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट opposition फ्रॉम हर फादर, शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी करने के बाद, और बीएससी उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में की, अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, अपने पिता की ओर से बहुत ज़्यादा विरोध के बावजूद उसने बीएससी की डिग्री एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में की। शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मास्टर डिग्री करने को गई। शी लेटर इस बाद में अर्न प्राप्त किया हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और बाद में उसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई। कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from the this is the picture of Kalpana Chawla launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. जो कल्पना चावला थी was the first Indian American, वह पहली भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिसने की शुरुआत किया to blast off means शुरू करना from the launch pad कहते हैं जहाँ से कोई भी अंतरिक्ष यान उड़ान भरता है, वहाँ से उसने अपनी यात्रा शुरू की, और वह पहली भारतीय अमेरिकी महिला थी जो उड़ान भरने जा रही थी। कहाँ से? एट केप कैनवेरल, फ्लोरिडा में एक स्पेस सेंटर है केप कैनवेरल, वहाँ से उसने उस लॉन्च पैड से उसने उड़ान भरी एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और उसने पार्टिसिपेट किया, प्रतिभाग किया एक सफल मिशन जो कि अंतरिक्ष के लिए था, उसमें उसने प्रतिभाग किया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विथ स्टाफ एट कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। जब कोलंबिया ने उड़ान भरी तो उसके भारत से उसके परिवार ने चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर। कैनेडी स्पेस सेंटर में जो कर्मचारी थे उनके साथ उन्होंने कोलंबिया की उड़ान को देखा और उस पर खुशियां मनाई। नेक्स्ट पैरा है, कल्पना वॉज बोर्न इन कर्नाल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन। कल्पना का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था, बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, लेकिन चूँकि वह पढ़ने अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए और पीएचडी करने के लिए अमेरिका गई थी तो उसे वहाँ की नागरिकता मिल गई थी। नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप उस सिटीजनशिप को कहते हैं जहाँ पे कोई किसी देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाता है और वो उसे भी वही अधिकार मिलते हैं जो उस देश के मूल नागरिकों को मिलते हैं, तो उसको हम नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप कहेंगे। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, उनकी जो शादी हुई थी वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन से हुई थी। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, बिसाइड्स मीन्स के अलावा, के
अतिरिक्त बीइंग होना एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट एक अंतरिक्ष यात्री होने के अलावा शी वॉज लाइसेंस्ड, उसके पास लाइसेंस था तो फ्लाई उड़ाने का सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, उसके पास सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स उड़ाने का लाइसेंस था, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, और जो एकल इंजन सी प्लेन्स होता है उसको और ग्लाइडर्स को उड़ाने की उसमें योग्यता भी थी और उसके पास लाइसेंस भी इसका था। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वह एक प्रमाणित फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी अपने पति की तरह है। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना began to consider another challenge, applying to NASA's space shuttle program. After qualifying as a पायलट बनने के बाद कल्पना began to consider another challenge, कल्पना विचारने लगी, सोचने लगी another challenge, अन्य चुनौतियों के बारे में वह सोचने लगी। अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम, अब उसने क्या किया, नासा का जो अंतरिक्ष यान का जो प्रोग्राम था, जो कार्यक्रम था, उसमें उसने अप्लाई करने का सोचा। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, उसको सबसे पहले रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे नासा ने रखा। इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट मीन्स होता है अंतरिक्ष यात्री, और 1994 में उसे नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रशिक्षित या ट्रेनिंग देने के लिए चुना। नाउ पैरा नंबर 4, व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड शी रिप्लाइड, जब उसको पूछा गया, जब कल्पना चावला को पूछा गया कि उसे इस क्षेत्र में अर्थात अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक महिला के रूप में कैसा लग रहा है या वह कैसा महसूस करती है, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई रियली नेवर एवर थॉट while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. अब उसने क्या कहा कि मैं वास्तव में मुझे कभी भी ऐसी सोच नहीं आई जब मैं अपनी स्टडी को पूरा कर रही थी और डूइंग एनीथिंग एल्स, और मैं कुछ भी अपने जीवन में कर रही थी, दैट आई वॉज अ वुमन, कि मैं एक महिला हूँ, और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, न मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ, और अ डिफरेंट कंट्री, और नहीं मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि मैं एक अलग देश से आई हुई हूँ, अर्थात मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं इस देश की नहीं हूँ, या मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि महिला के रूप में मुझे कभी भी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड देम, आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स, मेरे भी सपने थे, लाइक एनी वन एल्स, जिस तरह से अन्य के सपने होते हैं और लोगों के सपने होते हैं, वैसे ही मेरे मन में भी अपने जीवन के प्रति कुछ सपने थे। एंड आई फॉलोड देम, और मैंने उनका अनुसरण किया, अर्थात मैंने अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और लोग जो मेरे चारों ओर रहते थे अर्थात मेरे इर्द गिर्द रहते थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी एंड सेड, मैं भाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा एनकरेज किया, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया। एंड सेड, और वो कहा करते थे, इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, यदि तुम यही करना चाहती हो तो इसको जारी रखो, कैरी ऑन मीन्स जारी रखना, तो इस तरह से उसको प्रोत्साहन मिलता रहता था। कल्पना's first space mission in space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. कल्पना का जो पहला अंतरिक्ष मिशन था कोलंबिया में, वह 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट लंबा चला। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, और इस दौरान वह पृथ्वी के चारों ओर 252 बार उसने पृथ्वी का चक्कर लगाया। ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन, 10.45 मिलियन किलोमीटर्स की उसने इस दौरान यात्रा की। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और इस क्रू में उसके अलावा एक जापानीज और एक यूक्रेन की अंतरिक्ष यात्री थी। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, इसके आगे है, द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज pollinating plants to observe food growth in space, and tests for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. The crew performed, उस दल ने, जिस दल में 7 सदस्य थे, उन्होंने प्रयोग किए सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स, जो परागकण होते हैं, वे प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, क्या वे स्पेस में भोजन तैयार कर सकते हैं। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और इस का उन्होंने परीक्षण किया कि कैसे मजबूत धातुओं को बनाया जा सकता है, और मजबूत धातुओं को बनाया जा सकता है। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और तेज़ गति से काम करने वाली कंप्यूटर चिप्स पे उन्होंने प्रयोग किए कि उसे कैसे बनाया जा सकता है। ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन, और इन सभी प्रयोगों को करने में उन्हें
लगभग, अबाउट मीन्स लगभग $56 मिलियन लगे। अर्थात इस पे पूरा खर्चा अगर भारतीय रुपये में अगर देखा जाए तो $56 मिलियन मीन्स होता है आपका, अगर इसको करोड़ में हम लिखें तो $5,60,00,000 खर्चा अमेरिकन डॉलर के हिसाब से आया। और भारतीय पैसों में अगर इसको देखा जाए, आज की मुद्रा से इसकी तुलना की जाए, रुपये से तुलना की जाए, तो लगभग 4 अरब रुपये इस पे खर्चा आया। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत महंगा मिशन था ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस मिशन वॉज एंडेड इन अ ट्रेजेडी। आगे देखते हैं। On the Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief. On the Saturday night, शनिवार की रात को, when the news, जब समाचार आया about the Columbia disaster, कोलंबिया आपदा का जब समाचार आया, there was shock and disbelief, सभी जगह सदमा था और अविश्वास का माहौल था। कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसा भी हादसा हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा हम इसको थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। ये जो है, ये वाला जो है, ये जो स्पेस शटल था वो है, और इधर से जो है ये पेलोड लगे हुए हैं। तो जब ये लिफ्ट करता है तो ये नीचे रह जाता है, और ये वाला जो भाग है, जो अंतरिक्ष यान है, जो वो ऊपर चला जाता है। आगे देखते हैं। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट, जो करनाल हरियाणा में जो एक कस्बा है, वहाँ के लोगों ने उस रात को वे सोए नहीं। एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविजन सेट्स इन द होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड। इस उम्मीद में कि कल्पना और उसके साथी सदस्य जीवित होंगे, इस होप में, इस उम्मीद में हजारों घर के लोगों ने, अर्थात करनाल निवासियों ने टेलीविज़न सेट पर अपनी नज़रें गड़ाई हुई थी। वो इस उम्मीद में थे कि कल्पना चावला और उसके साथी सदस्य जीवित होंगे। अ जर्नलिस्ट रोट, एक पत्रकार ने लिखा इस घटना पे, या कहीं हम कल्पना चावला पे उन्होंने लिखा, शी वॉज अ हीरोइन, वह एक नायिका थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। एनॉर्मस मीन्स वेरी बिग, बहुत ज़्यादा। एबिलिटी मीन्स काबिलियत। टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए बहुत अधिक काबिलियत की ज़रूरत होती है। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, तुम्हें प्रत्येक चीज़ को जानने की ज़रूरत होती है। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, आपको जीव विज्ञान से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स, और एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आपको आनी चाहिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन के युग में यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपैडिक नॉलेज, आपको एनसाइक्लोपैडिक नॉलेज होना चाहिए। एनसाइक्लोपैडिक नॉलेज मीन्स ऐसा नॉलेज जो सभी की जानकारी समाये हुए रहता है, अर्थात आपको प्रत्येक चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए यदि आप एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो। हर क्षेत्र का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप एक एस्ट्रोनॉट बन सकते हो। हर अचीवमेंट इज एव इंस्पायरिंग, उसकी जो उपलब्धि थी, कल्पना चावला की जो उपलब्धि थी, वह बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक थी। नाउ दिस इज 7th paragraph of this lesson. For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. For millions of young Indians, लाखों युवा भारतीयों के लिए, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला की कहानी, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे की एक लड़की, हु टच्ड द स्काई, जिसने आसमान को छुआ, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, वह सभी के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबाउट द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सेट, एक मैसेज में, एक संदेश में, दैट शी सेंट, जो उसने भेजा, फ्रॉम अबाउट द स्पेस शटल कोलंबिया, जब वह कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान पर सवार थी तो उसने एक संदेश भेजा टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में अपने विद्यार्थियों को, जो चंडीगढ़ कॉलेज में विद्यार्थी थे, उन्हें उसने संदेश भेजा। और कल्पना ने उस संदेश में कहा, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। द पाथ मीन्स रास्ता, फ्रॉम ड्रीम्स, सपने से जो रास्ता होता है, टू सक्सेस, जो कि सफलता की ओर जाता है, डज एग्जिस्ट, वह अवश्य विद्यमान होता है। अर्थात यदि आप सपना देखो तो उस सपने को पूरा करने, अर्थात उस सपने को साकार करने के लिए रास्ता अवश्य विद्यमान होता है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, आपके पास उसको पाने की
उस सपने को साकार करने का विजन होना चाहिए, द करेज टू गेट ऑन टू इट, और इतना साहस होना चाहिए कि आप उसको प्राप्त कर लो। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आपको इस बड़ी यात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट अप ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। देयर विल श्योरली बी मैनी, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हु स्टार्ट अप ऑन दिस जर्नी, जो इस यात्रा की शुरुआत करेंगे, टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। यहाँ भी कई ऐसे लोग होंगे जो ऐसी यात्रा की शुरुआत करेंगे और अपने सपने को साकार करने की कोशिश करेंगे, तो उनको वह एक ग्रेट जर्नी विश करती हैं। Well students, I hope you have understood this lesson well. Thanks for watching this video.